हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम्स क्रैकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 भर्ती 2025 एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। भर्ती में 12.4 नियम हुआ लागू, लेकिन वर्ग 2 में था 12.4, वर्ग 3 में 12.5 पे ये नियम लिखा हुआ है। SC ST OBC अब 40 पर भी चयन के चांसेस बन रहे हैं। हाई कोर्ट से 12.4 पर हुई है सुनवाई, अभी एक डेट और रखी गई है। आइए हम डिटेल्स में देख लेते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। यदि हाँ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि 12.4 ये वर्ग 3 में 12.5 पे दिया हुआ है क्या है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित किए हैं, अर्थात जो आरक्षित कैंडिडेट्स हैं, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं और 90 से कम अंक प्राप्त किए हैं, उनकी अभ्यर्थिता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। तो उनको जाहिर सी बात है कि रिजर्व कैटेगरी में ही चयन परीक्षा में उनको मान्य किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में ये फाइट नहीं कर पाएंगे। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 60% अथवा अधिक अंक प्राप्त कर अर्हता अर्जित की हो, साथ ही चयन परीक्षा में भी 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों। अर्थात अनरिजर्व कैटेगरी में वही फाइट कर पाएंगे जिनके पात्रता परीक्षा में 90 अंक आए हैं और इधर भी लगभग 60 अंक के करीब हैं, 50% से पार, अर्थात 50 नंबर से ज़्यादा ही हो, ये था। लेकिन अब आइए जानते हैं कि इसमें कुछ हियरिंग हुई है, कुछ पिटिशनर के द्वारा इस पे केस लगाया गया था। तो यहाँ पे श्री आर्यन उर्मलिया जी एडवोकेट थे, ये इसका सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो 1 तारीख को इस पर कुछ सुनवाई हुई है। अभी नेक्स्ट हियरिंग की डेट रखी गई है एट रिक्वेस्ट लिस्ट ऑन 18 दिसंबर को, 18/12/2025, अर्थात 18 दिसंबर को इसकी अभी डेट रखी गई है। इसमें क्या कहा गया, इन द मीन टाइम द रेस्पोंडेंट shall verify the documents submitted by the petitioners and those petitioners who have secured more marks than the last selected candidate in the unreserved category would be permitted to। अब इसको समझने की आप कोशिश कीजिए कि इसमें क्या हुआ है। जैसे कि कोई कैंडिडेट्स यदि वो अनरिजर्व कैटेगरी का है, उसने पात्रता परीक्षा में मान लीजिए 89 तक, 90 नहीं पाए हैं, लेकिन यदि कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट्स है और इस बार चयन परीक्षा में उसके 60 नंबर आए हैं, और जो अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट्स, जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट्स था, उसके पात्रता परीक्षा में 89 अंक आए हैं, लेकिन इस बार जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें इसके 65 मार्क्स आए हैं, और ये जो कैंडिडेट्स था इसके पात्रता परीक्षा में मान लीजिए 92 अंक थे, तभी तो ये अनरिजर्व कैटेगरी में गया। इस बार इसके चयन परीक्षा में 60 अंक आए हैं। तो अब वेरीफाई कौन करेगा डॉक्यूमेंट, ये वाला करेगा। ये जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट्स था, इसको अनरिजर्व कैटेगरी में चांसेस मिलेंगे यदि इसके मेंस में इस कैंडिडेट्स से अधिक नंबर हैं। तो इस प्रकार का ये 1 तारीख के हाई कोर्ट हियरिंग में ऐसा आया हुआ है। अब हो सकता है कि इस बार हियरिंग में इसको नियम को हटा ही दिया जाए। तो इस तरह में नुकसान किसको होने वाला है, जो अनरिजर्व कैटेगरी थे उनकी सीट पर अब रिजर्व कैटेगरी के भी कैंडिडेट्स फाइट करने वाले हैं। तो अब सबसे ज़्यादा नुकसान और फ़ायदा तो रिजर्व कैटेगरी को होने वाला है और नुकसान अनरिजर्व कैटेगरी को होने वाला है। वर्ग 3 से रिलेटेड सभी प्रकार की छोटी बड़ी जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।
टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।